उत्तराखंड, यूपी, गोवा में आज पोलिंग हो रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। माजूर, नौजवान, खवातीन, बुजुर्ग सभी अपने घरों से निकलकर पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। ये खूबसूरत तस्वीर आप देख पा रहे हैं जो कुछ देर पहले टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा था न्यूज़ 18 के जरिए। और खवातीन की खासी तादाद इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो पोलिंग बूथ पर पहुंचते हुए नजर आ रही हैं। और इस 1 बज चुके हैं, 11 बजे तक पोलिंग फीसद भी हमारे सामने आ चुकी है। 1 बजे तक की पोलिंग फीसद भी अब से कुछ देर बाद हम आपको बताएंगे कि पहले मरहले उत्तर प्रदेश के मुकाबले सेकेंड मरहले के तहत यानी दूसरे मरहले के तहत आज किस तरह से पोलिंग जारी। हालांकि इब्तदाई 5 घंटों की अगर हम बात करेंगे तो पोलिंग में तेजी देखी जा रही है। तो कई ऐसे मकामात हैं जहां पर पोलिंग धीमी रफ्तार से चल रही है। उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड में भी पोलिंग अच्छी खासी अभी तक रिकॉर्ड की गई है। गोवा में भी पोलिंग का अमल जारी है, लोग घरों से निकल रहे हैं। इस बीच बड़ी खबरें क्या हैं, आइए उस पर नजर डाल लेते हैं। यूपी, गोवा, उत्तराखंड में असेंबली इंतखाबात। गोवा में 26.63%, उत्तर प्रदेश में 23.03% और उत्तराखंड में 18.79% हुई पोलिंग। सभी रियासतों में वोटरों के अंदर देखी जा रही है जोशो खरोश। गाजियाबाद में अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने व्हील चेयर पर पोलिंग बूथ पहुंची नाहिद परवीन। वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने आवाम से की अपील। कानपुर में भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी में बिजली बहुत महंगी, आम आदमी और किसान परेशान, मुल्क में नहीं चाहिए तानाशाह सरकार। कानपुर देहात में पीएम मोदी और सीएम योगी ने अवामी जलसे से किया खिताब। दीगर पार्टियों पर साधा निशाना, कहा मुस्लिम बहनों की परेशानियों को दूर करने में बीजेपी पेश। और पुलवामा हमले की तीसरी बरसी, शहीदों को किया गया याद। पीएम मोदी और अमित शाह ने पेश किया खराज अकीदत। अब और ज्यादा है उनके ऊपर जो जुल्म और ज्यादतियां हुई हैं, उनसे जो विपक्ष में थे वो भी अब आजम साहब को ही वोट दे रहे हैं। जनता से कुछ भी नहीं कहना चाहूंगी, जनता सब कुछ जानती है। मैंने अभी बताया तो है कि जनता को मालूम है कि मुझे किसे वोट करना है। देखिए, चुनाव पे जनता तो आजम साहब को वोट देती ही है, देती हुई आई है, लेकिन इस बार वोटों की परसेंटेज बहुत ज्यादा होगी पहले से। अहलिया तंजीम फातिमा को सुन रहे थे। उन्होंने सीधे तौर पर दावा किया कि पहले जिस तरीके से वोट उन्हें मिलते आ रहे थे उससे कहीं ना कहीं फायदा होगा। आपको यहां बताना बहुत जरूरी है कि आजम खान, जैसा कि आप जानते हैं कि 1 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, वो जेल में मुकैयद हैं और उनके बेटे बेल पर हैं। अब्दुल्ला आजम स्वार टांडा से इस बार इंतखाबी मैदान पर हैं। यहां भी एक दिलचस्प मुकाबला देखा जा रहा है। और जैसा कि दावे भी आप सुन रहे थे सियासी पार्टियों के और उनकी अहलिया की कि इस बार उन्हें ज्यादा वोट हासिल होंगे। तो उत्तर प्रदेश के दूसरे मरहले के तहत आज वोटिंग हो रही है। आपको बता दें कि 11 अजला हैं जहां पर वोट डाले जा रहे हैं, 55 सीटें हैं, वोटिंग हो रही है। सहारनपुर की अगर हम बात करेंगे तो 7 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। इसी तरह बिजनौर में 8 असेंबली सीटें हैं, मुरादाबाद में 6 हैं, संभल में 4 हैं, रामपुर में 5 असेंबली सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है। अमरोहा की हम बात करेंगे तो 4, अमरोहा में भी बिग फाइट और वीवीआईपी मुकाबला देखा जा रहा है। बदायूं की अगर हम बात करेंगे तो बदायूं में 6 असेंबली सीट हैं, बरेली में 9 हैं और शाहजहांपुर में 6 हैं। सबसे बड़ा असेंबली सीट अगर हम बात करेंगे तो बरेली है, यहां पर 9 असेंबली सीट्स। और सबसे छोटे असेंबली सीट जिले की अगर हम बात करेंगे, सबसे बड़ा जिला 9 है, माफ कीजिएगा, बरेली, जिसपे 9 असेंबली सीट्स हैं बरेली में। वहीं सबसे छोटे जिले की अगर हम बात करेंगे तो सबसे छोटा जिला 2 है इस बार दूसरे मरहले के तहत जहां पर वोट डाले जा रहे हैं। वो एक तो संभल है जहां पर 4 असेंबली सीट है और
संभल के अलावा अमरोहा में भी 4 असेंबली सीट्स हैं जहां पर आज पोलिंग हो रही है। अमरोहा का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार जुड़ रहे हैं। तंजीर, इस वक्त आप अमरोहा की किस सीट पर मौजूद हैं और क्या तस्वीरें बयान कर रही हैं? चूंकि 1 बज चुके हैं, सुबह से लोगों की रफ्तार तो देखी जा रही थी, अब जैसे जैसे धूप निकल गया है, क्या लोगों की रफ्तार और बढ़ रही है अमरोहा में? सना, देखिए, हम यहाँ सुबह से जिस वक्त पोलिंग की शुरुआत हुई है 7 बजे से, उस वक्त से यहाँ पर मौजूद हैं और हमने सुबह से ही ये शहर असेंबली सीट है अमरोहा शहर, जहाँ से महबूब अली जो साबिक वजीर यूपी हुकूमत भी रहे समाजवादी पार्टी के, 4 बार लगातार वो एमएलए रहे हैं और कद्दावर नेता हैं और इस बार भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। यहाँ पर शुरुआत से ही हमने देखा कि लगातार जो है जो पोलिंग सेंटर्स हैं, 1601 बूथ हैं, सभी पर लगातार जो है लोग आ रहे थे। मुसलसल तादाद जो है वोटर्स की यहाँ पे तांता लगा हुआ था। अभी भी आप इस वक्त देख रहे हैं कि जबकि 2-2 घंटे पे रुझानात आ रहे हैं, वो 2-2 घंटे पे जो है वोटिंग परसेंटेज जो है वो इलेक्शन कमीशन जारी कर रहा है। 23% के तकरीबन वोट हुआ था 11 बजे तक। अभी 2 घंटे बाद फिर से वोटिंग परसेंट आ जाएगा। लेकिन खास बात यह है कि खवातीन बड़ी तादाद में निकल रही हैं। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं कुछ खवातीन जो वोट देकर निकली हैं। क्या मुद्दे आपके रहे और बड़ी तादाद में देखा गया कि खवातीन वोटर्स निकली हैं और अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर? जी सर, हम विकास के लिए और बदलाव लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अमरोहा में और अच्छे स्कूल खुलें, पढ़ाई अच्छी हो, तो इसलिए सर हम वोट डालने आए। आपके यहाँ के जो शहर के मुद्दे हैं वो तो हैं ही है, क्या जो नेशनल लेवल के मुद्दे हैं वो भी आपको स्ट्राइक करते हैं? जैसे कि अभी हिजाब का एक बहुत बड़ा इशू शुरू हुआ, तो उसको लेके किस तरह का आप लोगों में जो है क्या सोच रहे हैं? सर, हम चाहते हैं कि हिजाब पहनना जो बंद नहीं हो, क्योंकि अगर हिजाब पहनना बंद हो जाएगा तो मुसलमान की जो बहुत सारी तादाद में लड़कियां हैं वो स्कूल जाना बंद कर देंगी। क्योंकि मुसलमान जो है अपनी लड़कियों को इसलिए भेज देते हैं, चलो हिजाब पहन कर जा रही हैं, चली जाएंगी। अगर हिजाब पहन कर नहीं जाएंगी तो वो स्कूल ही जाना बंद हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हिजाब पहनना बंद नहीं हो। और बुनियादी इश्यूज क्या हैं आप लोगों के? जैसे आपका शहर है, एक बड़ा अहम शहर कहलाता है, जो किसान तहरीक हुई है, आंदोलन हुआ, उसमें भी बहुत बढ़ चढ़ के यहाँ के लोगों ने हिस्सा लिया। क्या उस माहौल का भी असर पड़ा या फिर इन 5 सालों में आपको क्या लगा कि कुछ आपके लिए बेहतरी हुई है या और होना चाहिए था? कैंडिडेट्स जिनको आप चुनते हैं वो किस तरह का हो? सर, वो अच्छा हो और लेडीज के हक में बोलें। और सर, ये हमारे यहाँ जो विकास और अच्छा हो, हम चाहते हैं कि नफरतें जो हैं वो मिट जाएं। नफरतें बहुत फैल रही हैं। मुस्लिम है हमारे देश में, हिंदू मुस्लिम नहीं तो है। ये हमें पसंद नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है आपस में इतना ज्यादा हिंदू मुस्लिम बहुत भाईचारे से रहते हैं और हम नहीं चाहते कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम हो। आपका शहर जो है वो अमन का शहर भी कहलाता है, क्योंकि आसपास वेस्ट यूपी में जब भी राइट्स हुए हैं, लेकिन अमरोहा इनसे बचा रहा हमेशा, तो एक अमन का संदेश भी देता है। क्या यही आपको लगता है कि ये चीजें बरकरार रहें और साथ में विकास? जी सर, हम ये चाहते हैं। हमारे अमरोहा में जो है तो बहुत चैन सुकून है और हम लोग बहुत भाईचारे से रहते हैं और हम चाहते हैं और शहरों में और देशों में भी इतनी ही ज्यादा अमन रहे। नौजवान वोटर्स भी हमारे साथ हैं, उनके खुद के मुद्दे अभी हम बात कर रहे थे बहुत से लोगों से, तो उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपना जब सियासी मंशूर जारी करती हैं उसमें किसान का मुद्दा रहता है, लाइट का मुद्दा रहता है और बुनियादी ये मुद्दे रहते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, आम लोगों को, कि लाइट पे हम आधा रेट कर देंगे या फिर 300 यूनिट फ्री दे देंगे। और बहुत सी पार्टियों ने अपने सियासी मंशूर में इनका वादा किया, किसानों की आय को दुगना करने का वादा जिस तरह से किया गया, या फिर किसानों के बारे में जितने भी स्कीम्स को अब आगे लेकर आने की बात कही जा रही है। लेकिन नौजवान तबका यहाँ का ये चाहता है कि अमरोहा में जो बेसिक फैसिलिटीज हैं उनकी कमी है, उनका फुकदान है, कि जैसे आप तालीम को ले लीजिए या फिर सेहत को ले लीजिए, उसके लेकर। और अभी ये बात कर रहे थे, आप अभी हमसे बात भी कर रहे थे इस चीज को लेकर, ये इश्यूज कितना मैटर कर रहे हैं आप लोगों के लिए? देखिए, इश्यू बहुत ज्यादा मैटर है। ना तो यहाँ पे अच्छी शिक्षा है, ना अच्छा स्वास्थ्य है, और जाम की तो बहुत ज्यादा समस्या अमरोहा में है ही, और पानी भर जाता है तो लगभग 3-4 घंटे तक ग्राहक नहीं आ पाता। सबसे ज्यादा तो स्वास्थ्य के ऊपर है कि स्वास्थ्य पे मान लीजिए यहाँ पे किसी को कुछ होता है तो यहाँ कोई अच्छी यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, बाहर भागना पड़ता है। बरेली यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर है, दिल्ली भी 100 किलोमीटर है, जब तक उस मरीज की हालत बहुत गंभीर हो जाती है। सबसे ज्यादा स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए। और कॉलेज, यहाँ पे अच्छे कोई कॉलेज नहीं है, यहाँ बाहर जाना पड़ता है जिससे कि टाइम भी जाया होता है। यहाँ पे अच्छे कॉलेज खुलने चाहिए और
अच्छी शिक्षा हाँ। आपको क्या लगता है, आप लोगों के मुद्दे क्या हैं, खास मुद्दे जो इस शहर को वे रिलेट करते हैं और आप लोगों की जिंदगी पे जिनका असर पड़ता है? नहीं ले जा, जो काम समाजवादी की ने किया बहुत अच्छा काम किया था। जो बीजेपी सरकार ने हमारे समाजवादी पानी की जो सबसे बड़ी समस्या पानी की निकासी की है, उसके लिए कार्ट रोड पर नाले बनाए थे। नालों का वर्क चल रहा था जो बीजेपी सरकार की गवर्नमेंट में नहीं हो पाया। जो समाजवादी सरकार ने काम चालू किया था वो बीजेपी गवर्नमेंट ने रोक दिया। इस वक्त हमारे साथ शहर जो असेंबली सीट है यहाँ की अमरोहा की, उसके यहाँ पे उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के महबूब भाई के, क्या आप हर जगह जाके देख रहे हैं, क्या माहौल आपको लग रहा है कि 90% में अकेली है हमारा, बाकी 10% सब। तो 80 और 20 की बात की थी, उसका जवाब क्या है? नहीं 80-20 नहीं है, 80 समाजवादी पार्टी की और सीटों पर है, लेकिन यहाँ 90% है, 20% में बीजेपी के लोग हैं। अच्छा, 2017 में जबकि एक लहर थी, 4 में से 3 सीटें बीजेपी निकाल ले गई थी शहर में, फिर भी आप जीते हैं, तो ये आपको लगता है कि 27 सीट मंडल में हम सब जगह जीत रहे हैं, एक आध जगह लड़ाई है बस, अमित शाह क्लियर है, बाकी सब। और जो बातें की जा रही थी कि अमित शाह के दौरे हुए और उन्होंने कई सारी बातें खत्म हो गई। नौजवान अपना रोजगार चाहता है और बजट का हिसाब चाहता है। बहुत हो गया सांप्रदायिक उन्माद फैला के खत्म। साफ तौर पर यही कहना है। महबूब अली साहब यहाँ से समाजवादी पार्टी महबूब अली जो कि 4 बार के यहाँ से एमएलए रह चुके हैं, उनसे बात कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार, जो मुआयना पोलिंग बूथ्स पर पहुंचकर जाकर देख रहे हैं कि कैसे पोलिंग बूथ्स पर लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि लीडरों की तरफ से मुआयना किया जाता रहा है पोलिंग बूथ पर पहुंचकर। उन्होंने कहा कि 90% वोटर उनके साथ हैं और 90% वोट उन्हें हासिल होगा। अमरोहा का प्यार एक बार फिर से मिलेगा। अगर मुकाबले की अगर हम बात करेंगे, महबूब साहब से तो बात कर ली, इसके अलावा जो उनके सामने मद्दे मुकाबिल हैं, उनका क्या कुछ सियासी समीकरण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? तंजीर बता पाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? दावे तो भले ही महबूब साहब कर रहे हैं, 4 बार के एमएलए हैं और यूपी मिनिस्टर भी रह चुके हैं, लेकिन अभी सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है। वो फिर से कह रहे हैं कि एमएलए बन जाएंगे, लेकिन इस बार जो चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी भी उनके मद्दे मुकाबिल होगी। कौन सा बड़ा उम्मीदवार उनके सामने है, क्या है एक्चुअल सिचुएशन? देखिए, बीजेपी जो है वो शहर में पिछली बार भी दूसरे नंबर पे नहीं रही, जबकि पिछला 2017 का इलेक्शन था तो बीएसपी के नौशाद अली जो थे वो दूसरे नंबर पर रहे थे और अच्छे खासे 45,000 के करीब उनको वोट हासिल हुए थे और उससे ज्यादा वोट हासिल हुए थे और तीसरे नंबर पर कहीं खिसक कर आ गए थे। और अभी अगर हम देखते हैं तो ये कमोबेश ये इक्वेशन बनी हुई है वोट शेयर की अगर हम बात करें। हाँ। तो जो एक बेस वोट बैंक है सभी पार्टियों का, खासतौर पर अगर हम बीएसपी की बात करें तो दलित वोट बैंक उसका एक बेस वोट बैंक है, जिसकी वजह से एक पुख्ता शुरुआत तो बीएसपी को मिलती है। हाँ। लेकिन वो जो सोशल इंजीनियरिंग की बात की जा रही थी बीएसपी में, वो चीजें इस वक्त नहीं नजर आ रही है। और समाजवादी ने जिस तरह से इत्तेहाद किया आरएलडी के साथ और उसके बाद आए हैं, तो ये जो बेल्ट है पूरी, चाहे आप फर्स्ट फेज का इलेक्शन ले लीजिए 58 सीटों पर या फिर सेकंड फेज का इलेक्शन 9 जिलों की जो 55 सीटें हैं, ये वेस्ट यूपी की पूरी एक बेल्ट है और किसान तहरीक का यहाँ पर बहुत ज्यादा असर रहा है। महबूब अली की हम बात कर लें तो बहुत लोकप्रिय नेता हैं यहाँ के, बहुत लोग पसंद करते हैं, इसी वजह से 4 बार वो लगातार जीत के आए भी हैं और अब जो है वो एक बार फिर से उम्मीदवार के तौर पर समाजवादी के मैदान में है। ये बात तो अमरोहा सदर की हो गई। इसके अलावा 3 सीटें और हैं अमरोहा जिले में, 4 सीटों वाला अमरोहा जिला है। बकिया 3 सीटों का क्या कुछ है सियासी इक्वेशन, उस पर भी नजर डालिएगा तंजीर, जो बीजेपी के खाते में 2017 में रही थी। बिल्कुल सना, नौगांवा, सादात, हसनपुर और धनौरा, ये 3 सीटें हैं जो 2017 में बीजेपी ने जीती थी और 4 असेंबली सीटों में सिर्फ समाजवादी को 1 सीट मिली थी। और 2012 की बात करें तो समाजवादी ने यहाँ क्लीन स्वीप किया था। तो ये फर्क रहा 2012 और 17 में। 17 में पूरा उल्टा हो गया। तो चेतन चौहान यहाँ से जीत के आए थे 2017 में अच्छे वोटों से। बिल्कुल 3 सीटें बीजेपी ने यहां से जीत ली, जबकि 12 में 4 सीटें समाजवादी के हक में गई थी और 17 में 3 सीटें यहां से निकाली। सिर्फ शहर की सीट, सदर की सीट जो थी वो बचाने में कामयाब रही थी समाजवादी अमरोहा में। और इस नौगांवा सादात की हम बात करें तो चेतन चौहान बहुत अच्छे वोटों से वहां से जीत के आए थे। 2020 में बाई इलेक्शन यहां पे हुए क्योंकि